महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की क्या स्थिति है। दो मेजर कोलिजन महायुति और महाविकास आघाड़ी, इसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ने अलग से अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं। पहले से ही ये आशंका लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र के चुनाव आसान नहीं होने वाले और कहीं ना कहीं वो स्थिति अब धीरे धीरे बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 5 फेज में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। पहले महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि पहला फेज जो है वो महाराष्ट्र में नागपुर, रामटेक इन सीट्स पे होने वाला है, जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस ने अपनी सीट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दी है। इसके साथ साथ बीजेपी ने डिक्लेयर की है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे शिवसेना की सीटें सामने आई, उसके बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में कई तरह से बयानबाजी देखी गई, क्योंकि सांगली की एक सीट ऐसी बताई जा रही है जिस पर कांग्रेस की नज़र थी। वो लोग विशाल पाटिल को वहाँ से उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन चंद्रहार पाटिल को उद्धव ठाकरे ने वहाँ से उम्मीदवारी दे दी, ये कहकर दी कि हमारी 2 सिटिंग सीट्स रामटेक और कोल्हापुर ये दोनों कांग्रेस के पास गई हुई है, इसीलिए हम लोगों ने जो सीट है वो सांगली की सीट ली है कांग्रेस से। और इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं ने तो काफ़ी नाराज़गी जताई, लेकिन फिर भी दिल्ली से केसी वेणुगोपाल को जाकर जब वो लोग मिले तो वहाँ पर इतना रिस्पॉन्स ऐसा लगा कि कांग्रेस के रीजनल लीडर्स को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर्स ने यही सूचना उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई है कि जो सीट शेयरिंग हो चुकी है वो हो चुकी है, आगे चलकर एक साथ में कैसे कैंपेन करना है वो देखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार का जो फैक्शन है उसने अभी तक एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की है। क्यों, ये सवाल उठ रहा है। बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी ये बात तो तय है, लेकिन बाकी सीटों पर किस तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह से चित्र देखा जाएगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और महाविकास आघाड़ी की तरह महायुति में अगर आप देखें तो वहाँ पर अजित पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि सीट्स जो है वो डिक्लेयर अभी तक नहीं की है। ये माना जा रहा है कि अजित पवार की वाइफ सुमित्रा पवार जो है वो सुप्रिया सुले को बारामती की सीट से टक्कर देगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। कहीं ना कहीं राजनीतिक अटकलें यही लगाई जा रही है कि दोनों एनसीपी के जो फैक्शंस है उनकी तरफ से अभी सीट डिक्लेयर क्यों नहीं की जा रही है। चुनाव करीब आ चुके हैं लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग उनकी सामने नहीं आ रही है। वहीं पर शिवसेना एकनाथ शिंदे के आप पास चले तो कल 7 सीटें लोकसभा की डिक्लेयर की गई है और उसमें से 6 जो सिटिंग एमपीज थे उनकी सीट शिवसेना ने रखी है। लेकिन जो एक सीट में बदलाव हुआ है, आप कह सकते हैं कि वो सीट उसमें जो कांग्रेस के एमएलए हैं राजू पारवे, उनको ये सीट दी गई है और जो सिटिंग एमएलए कृपाल तुमाने उनको वहाँ से हटाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक्टर गोविंदा ने कल शिवसेना ज्वाइन की है। माना जा रहा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मुंबई के नॉर्थ वेस्ट से वो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर पुष्टि नहीं आई है। लेकिन उद्धव आप कह सकते हैं कि गोविंदा के आने से कहीं ना कहीं ये बात की झलक एक मिल गई है कि आने वाले समय में जहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुल मिलाकर सब कुछ हो रहा है। अब बात करें अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की, प्रकाश अंबेडकर की ये जो पार्टी है, इन्होंने भी आप कह सकते हैं कि कई जगहों पर सीट्स डिक्लेयर किए हैं। अब ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ इनकी जो कोलिजन फॉर्म करने की एक तरह से कोशिश थी, वो कोशिश शायद अभी भी जारी है। आने वाले फेजेस के लिए वो आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कब तक ये उन्होंने समय नहीं बताया है, कहा कि 2 अप्रैल को जो चित्र है वो स्पष्ट होगा। अब देखना ये है कि क्या होता है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से प्रकाश अंबेडकर ये नहीं कह रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जो आरोप है इस पूरे कोलिजन जो वंचित बहुजन आघाड़ी का है और महाविकास आघाड़ी का है, इसको वर्कआउट ना होने की वजह शिवसेना के सांसद संजय राउत को बताया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने वंचित बहुजन आघाड़ी को एमवीए की मीटिंग्स में नहीं बुलाया। कल एमवीए की एक मीटिंग हुई है जिसमें शरद पवार मौजूद थे, उसमें वीवीए का कहना है कि उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया था। अब महाविकास आघाड़ी एक तरह से कैंपेन किस तरह से साथ में किया जाए, कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, बड़ी रैलीज एड्रेस की जाए, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे जो नेता हैं महाविकास आघाड़ी के, वो सामने आकर प्रचार करें, इसकी कोशिश में एमवीए लगी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो बातें हैं एमवीए के बीच सब कुछ ठीक ना होने की, ये बार बार उठती रहती हैं। ये बार बार कांग्रेस आप कह सकते हैं और शिवसेना के बीच में जो संघर्ष है, जो सीट को लेकर के आप कह सकते हैं कि बनी नहीं है दोनों की बात, उसको लेकर के हो सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी
कहीं ना कहीं ये टकराव देखने को मिलेगा जब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो फैक्शन की पार्टी है वो भिवंडी की सीट्स अनाउंस करती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों में भी संघर्ष देखना पड़ सकता है। वहीं पर महायुति के लिए यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के लिए भी चीज़ें इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है। नवनीत राणा को अमरावती से कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। नवनीत राणा को जो इंडिपेंडेंट कर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिया है। वहाँ पर जो सहयोगी दल है, वहाँ उनके बच्चू कडू बीजेपी के जो सहयोगी दल है उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है नवनीत राणा के खिलाफ। साथ ही साथ वरिष्ठ नेता है एकनाथ शिंदे शिवसेना के आनंद अडसूळ, उन्होंने कहा है कि नवनीत राणा उस अमरावती सीट से नहीं जीत पाएगी। तो महायुति में भी ऐसी कई सीटें हैं जिनको लेकर के अभी संघर्ष शुरू है। सिटिंग एमपीज को ड्रॉप करना पड़ सकता है एकनाथ शिंदे को, ऐसी बात भी आज सामने आ रही है। विनेबिलिटी जो है ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। दो बड़े कोलिजन महायुति और महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। 48 सीट्स महाराष्ट्र में एक सेकेंड लार्जेस्ट लोकसभा सीट्स है। विनेबिलिटी जो कैंडिडेट के पास होगी उसको दिया जाएगी टिकट, और जिनकी टिकट कट होती है क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, इन सारी चीज़ों पर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुंबई में मुस्तफ़ा शेख।